हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एस बी आई पी ओ 2026 को क्लियर तो करना चाहते हो बट आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि आखिर मुझे इसको कैसे करना है, क्या करना है ताकि मेरा डेफिनेटली सक्सेस मुझे मिल जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना। मैंने एस बी आई पी ओ को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है एंड आज मैं आपको अपने 3 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं टू क्लियर एस बी आई पी ओ इन 2026। ये वही रूल्स हैं जिन्हें मैंने खुद फॉलो करा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जिन्होंने मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करा। एंड इसमें जो हम तीसरा रूल देखेंगे लास्ट में, वो ऐसा रूल है जो बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्हें नहीं पता होता एंड वो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ये रूल फॉलो नहीं करते एंड उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप एस बी आई पी ओ 2026 को क्लियर करना चाहते हो। सबसे पहला रूल क्या है उसको देख लेते हैं। तो जो आपका फर्स्ट रूल है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि ये पॉजिटिव माइंडसेट तो हम सबको पता है, बट एक्चुअली में मैं आपको बताता हूं, अगर दो बच्चे हैं, एक जो है उसके माइंड में कॉन्फिडेंस कम है कि पता नहीं मैं इसको क्लियर कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, दूसरा जो बच्चा है उसके माइंड में मेरी तरह क्लियर है कि भाई मुझे एस बी आई पी ओ कैसे भी बन जाना है 2026 में। अगर ये दोनों स्टूडेंट इक्वल हार्डवर्क करते हैं, सेम तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तो जो स्टूडेंट जिसके माइंड में डाउट्स हैं उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा प्री को क्लियर करना ही। लेकिन जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है वो किसी भी क्वेश्चन को देख के डरेगा नहीं, उसके माइंड में नर्वसनेस नहीं आएगी एग्जाम हॉल में एंड वो कॉन्फिडेंट रह के क्वेश्चंस को करेगा। जो उन्हें आते होंगे वो करेगा, जो नहीं आते होंगे वो स्किप कर देगा। जो नर्वस स्टूडेंट है वो क्वेश्चन में जाके अटक जाएगा, किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लेगा, 2 मिनट 3 मिनट लगा देगा। 1 घंटे का आपका प्रीलिम्स होता है एस बी आई पी ओ का, हम सबको पता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखोगे तैयारी के टाइम पे, अगर तैयारी के टाइम पर ही आपके माइंड में ये चलता रहेगा कि पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो आपका डिफिकल्ट हो जाएगा एस बी आई पी ओ को क्लियर करना। तो सबसे पहले आज से ही अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लो, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। यूनिवर्स को सिग्नल्स दो कि आई एम गोइंग टू क्लियर एस बी आई पी ओ इन 2026। फिर यूनिवर्स आपकी सक्सेस में आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो के नीचे आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि अपना नाम लिखो एंड उसके आगे लिख दो आई एम गोइंग टू क्लियर एस बी आई पी ओ 2026। ये आप कमेंट करो, आज से आपका मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगा कि आप एस बी आई पी ओ बनोगे 2026 में। एंड ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये पहली वाले जो रूल है ना मेरा, इसको अगर आप कितना भी समझ लो कि ये बहुत ही ओवररेटेड बात है, बट ये एक्चुअली में अंडररेटेड बात है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल है, आपने आई होप कमेंट कर दिया होगा। सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल है थिंक फास्ट एंड एक्ट फास्ट। अब थिंक फास्ट का मतलब यह है कि आपको थोड़ा फास्ट सोचना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, वीकनेसेस पता है, किस टाइप के क्वेश्चन को मैं कर लेता हूं, किस टाइप के क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाता हूं। तो जब आप प्रीलिम्स का ही एग्जाम देने जाओगे, सबसे पहले प्रीलिम्स को देख लेते हैं। तो अगर आपको पता है कि क्वेश्चन को देखते ही आपको रीड करते ही पता चल जाना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता, ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो उसको तुरंत स्किप कर दो। सो दिस इज थिंक फास्ट एंड एक्ट फास्ट। आपने सोचा कि ये मुझसे नहीं होगा एंड आपने उसको एक्शन लिया, आपने उसको स्किप कर दिया। एंड जैसे ही किसी क्वेश्चन को पढ़ा, अगर पता चल गया ये तो मैं इसमें बेस्ट हूँ, 100% मुझे हो ही जाएगा, इसका मेरा आंसर सही ही आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपने जल्दी से सोचा, जल्दी से एक्शन लिया, जल्दी से उसको सॉल्व करा, आपके मार्क्स बढ़ गए। रिजल्ट क्या हुआ? जिस बच्चे ने जल्दी नहीं सोचा वो डायरेक्टली क्वेश्चन में जंप कर गया, सॉल्व करने लगा क्वेश्चन को, बाद में उसके माइंड में आया यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, इस टाइप के मैंने कम प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। तो वहां पर आपने अगर थिंक फास्ट एंड एक्ट फास्ट करा होता तो फिर आपको हेल्प मिल जाती है। एंड इसी के साथ अगर आप क्वेश्चन को करने जा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके प्रीलिम्स में, और कितना टाइम मिलेगा? 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इतने कम टाइम में आपको पर क्वेश्चन 30 से 35 सेकंड के बीच में मिलते हैं। जो बच्चे मेरे से क्लासेस ले रहे हैं बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर, उन्हें पता है हमारा यही टारगेट रहता है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो ये टारगेट रहता है किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेना है। मुझे पता है एस बी आई पी ओ का पेपर कैसे निकालना है, क्योंकि मैंने निकाल रखा है। मुझे पता है वो कौन कौन सी सीक्रेट शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में सॉल्व भी कर लोगे। तो यहां पे आपका एक्ट फास्ट आ जाएगा। तो आप अगर मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको वो सारी ट्रिक्स बता दूंगा, सब कुछ जो मुझे पता है, जो आपको एस बी आई पी ओ को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, अपने बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स लॉन्च हो चुका है। 2026 के एग्जाम्स के लिए एस बी आई पी ओ की कंप्लीट तैयारी होगी, मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं उसमें,
ठीक है। बाकी टीचर्स जो भी हैं, जितनी भी फैकल्टी है इसमें, सब लोगों ने SBI PO को क्लियर कर रखा है। तो आपको वही लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद सिलेक्शन ले रखा है। एंड अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि यार पढ़ना कैसे है, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ कैसे पढ़ाई करूँ, मैं तो कॉलेज में हूँ, फाइनल ईयर के साथ साथ कैसे पढ़ाई करूँ आज से, तो इसमें आपको 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलती है। मैं खुद आपको पर्सनली गाइड करता हूँ। जूम ऐप पे आपके मेरे साथ लाइव सेशंस होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ 1-on-1, कोई ग्रुप में बात नहीं होगी, आपकी और मेरी वीडियो कॉल होगी कोर्स के अंदर। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या टाइम टेबल बना के चलना है। आज से 2 से 3 घंटे भी अगर दे सकते हो तो कैसे अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना है, क्या डेली टास्क फॉलो करने हैं कोर्स को यूज करके, वो सब कुछ भी इसी में आपको गाइडेंस मिलती है। इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, प्री मेंस इंटरव्यू की भी पूरी तैयारी कराई जाएगी, स्टडी नोट्स भी इसी में मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में मिलेगा, बेसिक से एडवांस तक पूरी वीडियो क्लासेस मिलेंगी। एक्स मैनेजर्स आपको पढ़ा रहे हैं इसमें, बाकी टॉपर्स भी हैं। डाउट जितने भी आएंगे किसी भी टॉपिक में वो आप क्लियर कर सकते हो। इन्हीं टीचर्स को आप कांटेक्ट करके अपने सब्जेक्ट वाइज डाउट्स भी आपके क्लियर होते रहते हैं। तो पूरी अगर जीरो से तैयारी करनी है, ठीक है, जॉब के साथ, कॉलेज के साथ, या अगर आप रिपीटर हो, पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये बेस्ट टाइम है आपका तैयारी शुरू करने का। तो ये जो कोर्स है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस पे अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है 55% का। इसमें लिमिटेड सीट होती है क्योंकि मैं हर बच्चे को पर्सनली गाइड नहीं कर सकता, मैंने पहले भी बताया। 11,000 इसका प्राइस है, डिस्काउंट के बाद 4899 है, 55% इसमें ऑफ लग गया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आपके मोबाइल और लैपटॉप दोनों में वर्क करता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका पूरा कंटेंट रहता है, दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड एंड फाइनल मेरा गोल्डन रूल, जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। क्या है वो रूल, देखते हैं। रूल नंबर 3 कहता है फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। हम लोग पूरे साल यही करते हैं, हम लोग सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को टाइम देते हैं, इक्वली प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं करना है, यही तो गलती है जो आप कर रहे हो। आपको अपना ज्यादा फोकस रखना है हाई वेटेज टॉपिक्स पे। अब कोई बोलेगा क्या इसका मतलब मैं सिलेबस ना कंप्लीट करूं, अपना सिलेबस तो करना ही है कंप्लीट, लेकिन ज्यादा टाइम उन टॉपिक्स को देना है आपको जिनकी वेटेज ज्यादा है एग्जाम में। यानी कि एग्जाम में अगर आपके 30 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं तो उसमें से अगर 15 क्वेश्चन किसी एक ही टॉपिक के आने हैं तो भाई उस टॉपिक को पहले अपना स्ट्रॉन्ग करो, उसमें इतने परफेक्ट हो जाओ कि क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए ये क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही करूंगा। थिंक फास्ट एंड एक्ट फास्ट। फिर उसमें आशुतोष सर ने जो मुझे शॉर्ट ट्रिक बताई है वो अगर आप लगा लोगे भाई तो सबसे ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। जिस एग्जाम हॉल में बैठे होगे आप, उस एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा मार्क्स आप ही के आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन तय है अगर आप हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करोगे। बट एक और माइंड में डाउट आता है कि हाई वेटेज टॉपिक्स तो बता दिया, बट कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज हैं वो कैसे पता चलेगा। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये सिलेबस जो है उसमें जो सबसे ज्यादा तीन हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, टॉप 3 हाई वेटेज टॉपिक्स, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इन पे आपको ज्यादा फोकस रखना है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। इंग्लिश में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल्स, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ्स में सबसे ज्यादा हाई वेटेज क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक, अप्रोक्सीमेशंस। एंड रीजनिंग में है सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ब्लड रिलेशंस। अब पजल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, काफी बच्चों का मुझे मैसेज आता है कि सर पजल में जाके फंस जाते हैं कहीं पे, ठीक है। तो इसका जो छोटा भाई या फिर इसका ट्विन ब्रदर कह सकते हो आप, सीटिंग अरेंजमेंट है। अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट में अच्छे हो तो भाई आप रीजनिंग तब भी क्वालिफाई करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट इन दोनों को हाई वेटेज मिला हुआ है। अगर आप इसमें इतने अच्छे नहीं हो तो कोशिश करना कि इसके सारे क्वेश्चन जरूर कर जाना। जो मैं क्लासेस लेता हूं उसमें मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को फास्ट मैनर में कैसे सॉल्व करना है, जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं सिखा रहा है इस समय, वो वाली ट्रिक्स मैं अपनी सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास में सिखाता हूँ। एंड बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होते, जो सीटिंग अरेंजमेंट में अप्लाई होते हैं, एंड उससे आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी बना सकते हो, अपने माइंड में भी कुछ स्टेप्स कर सकते हो। वो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। पजल्स में बाकी हाँ, आई एग्री कि कुछ पॉइंट पे जाके कभी कभार आप फंस जाते हो,
तो उसकी यही ट्रिक है कि पहले आप बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लो एग्जाम हॉल में, पहले आप सीटिंग अरेंजमेंट कर लो, ब्लड रिलेशन कर लो। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हो गए जैसे कि आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, सिलोगिज्म हो गया एंड बाकी टॉपिक्स हो गए, उनको कंप्लीट करो। लास्ट में पजल पे आओ ना, पहले ही आप पजल लेके बैठ जाते हो एग्जाम में एंड वहाँ पे क्या होता है कि आप पजल में जाके फंस जाते हो, आपके 4-5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं एंड फिर रीजनिंग में कम नंबर रह जाते हैं। तो क्या करना है, ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, इन पे आज से ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, कहाँ से तैयारी करनी है मैंने आपको बता दिया है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स से। इसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में दे रखा है। अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है कोर्स के बारे में, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9041877657। इस पे आप अपना डाउट लिख के डिटेल में मैसेज करना, सिर्फ हाई मत भेजना, पूरा डाउट भेज देना, बिकॉज टाइम तो सबके पास कम है एंड मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा या मेरी टीम में से कोई ना कोई आपको जरूर रिप्लाई कर देगा। बट मेन बात यह है कि जो आज आपने 3 गोल्डन रूल्स सीखे हैं, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसको बस वीडियो को देख के एंड मत कीजिए, यहाँ से आपकी तैयारी शुरू है। आज से इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में ताकि आप SBI PO 2026 को ज़रूर क्लियर कर जाओ। एंड इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए अगर आपको कुछ हेल्पफुल आज सीखने को मिला, एंड इसको शेयर कीजिए अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो SBI PO को क्लियर करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।